Hello friends, this is Manak from Civil Center and I welcome all of you back to our channel. और एक बार आप सिविल सेंटर से जुड़ गए तो लाइफ टाइम आपके साथ हमारा साथ रहेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी ट्रेनिंग आपने मतलब कंप्लीट कर लिया तो आपका हमारे साथ रिश्ता खत्म, ऐसा नहीं है। बिकॉज वी बिलीव इन कनेक्शंस। तो सजल सर आ गए हैं अभी। तो उनका ऑडियो हम लोग ज्वाइन करने देते हैं। तब तक हम लोग मैं बोल देता हूँ सजल को कि सजल, मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था इन लोगों के साथ। तुम्हारा स्क्रीन में कुछ सिविल सेंटर, अच्छा हाँ अभी आया। मैं बेसिकली पहले तो गुड इवनिंग टू यू एंड गुड इवनिंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। तो मैं बेसिकली अपने व्यूअर्स को बता रहा था सिविल सेंटर के बारे में एंड इस ट्रेनिंग करके क्या आउटपुट रहेगा एंड क्यों ऐसा हम लोग इस कोर्स को डिजाइन किए थे, क्यों हमारा कोर्स यूनिक है, तो एंड क्यों मतलब इस कोर्स को करके हमारे जो मतलब स्टूडेंट्स है वो एंटरप्रेन्योर्स बने, कैसे बने, उनका स्टोरी में बता रहा था थोड़ा थोड़ा। तो अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, आप आ गए हो तो चलिए। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हेयर सजल वर्मा, स्ट्रक्चर इंजीनियर और डायरेक्टर एट ओडाका इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे हैं G+1 बिल्डिंग डिज़ाइन यूजिंग ऑटोकैड एंड स्टैट प्रो का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो बेसिकली जो हम लोग का ट्रेनिंग है वो आपका कैसे यूनिक है और कैसे वो यूजफुल है, तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोग की लाइफ के अंदर कि आप जो डिसीजंस ले रहे हैं, जो कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, उसको कितना आप सही तरीके से गेन कर रहे हैं, राइट डायरेक्शन में गेन कर रहे हैं। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस स्टोरी को मतलब इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक स्मॉल स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इन थर्ड ईयर बीटेक, जब मैं थर्ड ईयर बीटेक में था तो आई हैव डिसाइडेड कि मुझे कंसल्टेंट बनना है। मैंने डिसाइड किया कि मुझे कंसल्टेंट बनना है और मैं अपने दोस्तों से कहने लगा, मैनाक्स वन ऑफ माय फ्रेंड, मैंने अपने दोस्तों से कहने लगा कि मुझे कंसल्टेंट बनना है। अभी आप लोगों का तो देख रहे हैं प्लेसमेंट का क्या हाल है, प्लेसमेंट हो नहीं रहा है, हो भी रहा है तो आपका कोर कंपनीज नहीं आ रही है, तो मुझे कंसल्टेंट बनना है, ये फाइनल है। जब कहीं पे भी मैं ये चीज़ बार बार प्रोनाउंस करता था तब एक वन बाय वन लोग जब मिलते थे और बोलते थे कि भाई तुझे पता है ना कि एक कंसल्टेंट जो होता है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, या तू बस बोलता रहता है, मतलब जो तू बोलेगा वो हो जाएगा क्या, दिस इज पॉसिबल। तो मैं बोला भाई देख, मुझे जितना पता है कि एक कंसल्टेंट बनने के लिए आपको डिजाइनिंग आना चाहिए, वो है मेरे पास, वो मुझे आती है, मैं सीख रखा हूँ, मैं जानता हूँ। तो बोला भाई वो सफिशिएंट नहीं है, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। तो मैं बोला इसका मतलब मैं बन नहीं सकता हूँ। तो वो लोग बोले कि नहीं नहीं भाई देख, फोकट का खौफ छोड़, कंपनीज आ रही हैं, अच्छे से प्रिपरेशन कर और ज्वाइन कर। राइट मैनक, कुछ ऐसा ही था। यस ऐसा ही था। तो बेसिकली जो है उस जगह से जो है मतलब एक होता है ना कि लग गया कि नहीं यार कुछ तो करना है, अभी ये लोग बार बार बोल रहे हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग कैसे मूव ऑन करेंगे इस चीज़ के ऊपर। तो मैं क्या किया, कुछ फील्ड मतलब आर्किटेक्ट से कनेक्ट किया और वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपना सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कुछ कुछ चीज़ों का अप्रोच किया कि देखिए सर हम ये चीज़ डिज़ाइन करते हैं, ऐसा ऐसा होता है। तो बहुत सारे आर्किटेक्ट ने हमें भगा दिया, स्लैंग्स वर्ड भी यूज हुए। आई होप यहाँ पे संजय भी होता, तो वो मेरे साथ था उस टाइम पे जब हम लोग डिफरेंट आर्किटेक्ट के पास जा रहे थे। और एक्चुअली मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि मतलब अभी जो मतलब अभी करंट सिनेरियो में बहुत लोग बोल रहे हैं कि जो जैसे मतलब जो बड़े लोग हैं, एस्टेब्लिश्ड लोग हैं किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी सेक्टर में, वो मतलब छोटे लोग को उतना प्रोत्साहन नहीं करते, या कोई नया आता है तो उसको उतना एनकरेजमेंट नहीं करते, चाहते हैं कि बस वही रहे। तो वही हुआ था मतलब स्टार्टिंग में उन लोगों के साथ। बट क्या होता है ना कि यदि आप मेहनत कर रखे हैं और आपको पता है कि कैसे मेहनत करना है और कैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, तो आप कर लेंगे। और आपको बस हौसला अपना रखना है, उसको ब्रेक नहीं होने देना है, और जो करना है वो यार आप लगे रहेंगे कंटिन्यूसली तो हो सकता है। तो बेसिकली जो ये G+1 का कॉन्सेप्ट आया,
ये कॉन्सेप्ट आया कि सभी लोग जो है बड़ा बड़ा बिल्डिंग डिजाइन करने का कोशिश करता है हर जगह पे। जो आपका 4th ईयर मैंने बीटेक भी कर रखा हूँ, उसके बाद एमटेक कर रखा हूँ स्ट्रक्चर में, मुझे कहीं पे भी आपका एक फुल कंप्लीट बिल्डिंग का डिजाइन जो है नहीं सिखाया गया और ना ही सिखाया जाता है। लोगों को पता भी है, आप कहीं भी स्टैट प्रो करते हैं या ऑटोकैड सॉफ्टवेयर करते हैं तो वहां पे भी क्या होता है, आप डिजाइन पार्ट कर लेते हैं, ड्राइंग पार्ट कौन करेगा? जो आपका फाइनल आउटपुट होता है वो आउटपुट कौन बताएगा कैसे प्रेजेंट करना होता है, कैसे हमको फाइनल ड्राइंग क्रिएट करना होता है, दिस इज प्रैक्टिकली फिजिबल और नॉट। तो ऐसा होता है। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? जो चीज मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे क्या ये सही है? यदि आप लोगों को लगता है तो हैंड रेज कर सकते हैं, बिकॉज इंटरेक्शन आप लोगों के साथ भी होना चाहिए। आई एम और राइट और रॉन्ग? Yes, you are right. हाँ, बेसिकली ऐसा ही होता है जनरली स्टूडेंट लाइफ में जो हमको चाहिए, जिससे हमें कुछ लोग हैंड रेस किए, उन लोग का ले लेते हैं। एस मौलिक, आप बोलना चाहते बोलिए। मौलिक सर ने बोला है, मैसेज कर दिया है 2-3 लोगों ने। अच्छा, यस यू आर अच्छा, राइट अच्छा। सर। तो चलिए ओके, बेसिकली जो है हम लोग मूव करते हैं कि एग्जैक्टली ये प्रोग्राम है कैसा। तो जो ये ट्रेनिंग होने वाली है या जो ट्रेनिंग होगी उसको मैंने मोल्ड कैसे किया है, पहला चीज वो है, उसके ऊपर मूव करते हैं। आफ्टर दैट हम लोग 1 by 1 जो है इसको विजुलाइज करेंगे कि क्या रियली में दिस इज पॉसिबल और नॉट। तो चलिए मैं आपको ये ट्रेनिंग का जो कंटेंट है उसके ऊपर लेके चलता हूँ थोड़ा सा, जो आपको थोड़ा सा विजुलाइजेशन कराएगा। यहाँ पे आपके सामने जो है कंटेंट दिख रहा होगा, विजिबल है सभी लोगों को? यस। आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं विजिबल है तो। Yes, sir. Yes, sir. तो बेसिकली ये ट्रेनिंग क्या है कि हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, फर्स्टली इस ट्रेनिंग को 4th पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया है। ये 4th पार्ट क्या है, इस कंटेंट का तो मैं डिस्कशन करूंगा, बट ये 4th पार्ट क्या है उनको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये 4th पार्ट जो है ये बिलोंग करते हैं आपके एक प्रोजेक्ट से। आप कोई भी कंसल्टेंसी का प्रोजेक्ट उठाएंगे तो ये 4 पार्ट्स आपको फॉलो करने होंगे। पहला जो पार्ट है वो है क्लाइंट इंटरेक्शन। उसके अंदर आपको क्लाइंट इंटरेक्शन करना है। अब क्लाइंट इंटरेक्शन जो है वो पार्ट जो है आपको कैसे डील करना है, क्या डाटा लेना है, कैसे थिंक करना है कि आपको जो डाटा वो चाहिए वही डाटा आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, जो डाटा आपको प्लानिंग के लिए चाहिए, जो डाटा आपको स्ट्रक्चर के लिए चाहिए, कि वो डाटा आप वहां से कलेक्ट कर रहे हैं क्लाइंट से या नहीं कर रहे हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जो डाटा आप ले रहे हैं उसके बाद उसके ऊपर वर्क कैसे करेंगे, वो आपका सेकेंड पार्ट है, जिसे हम लोग प्लानिंग या ड्राफ्टिंग बोल सकते हैं। प्लानिंग पार्ट में क्या होता है, आपको जो डाटा मिला उस डाटा को देख के आप उसके प्लान के ऊपर मूव करेंगे कि इसका प्लानिंग कैसे करेंगे। अभी जैसे प्लानिंग करने के टाइम पे हमको क्या होता है, बिल्डिंग कंपोनेंट्स का ध्यान रखना होता है। जैसे बहुत सी जगह पे क्या होता है कि आपका रूम जो होता है वो 4x8 का है, ऐसा होता है क्या? 4x8 का रूम होता है क्या? दिस इज पॉसिबल? No. बताइए। No, sir. No, sir. तो क्या होना चाहिए साइज, कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग? जैसे मान लीजिए 8x10 का मैंने रूम बनाया, मैंने 8x10 का रूम बनाया, क्या वो पॉसिबल है? आप लोग चैट में लिख सकते हैं, चैट में यस नो लिख सकते हैं। यस यस 8x10 का, अब 8x10 का जो रूम है वो क्या आपका स्टडी रूम होगा या नॉर्मल रूम्स हो सकता है? नॉर्मल रूम्स हो सकता है तो उसके अंदर क्या क्या यूटिलिटीज आप यूज कर रहे हैं, तो वो सब कैसे हम लोग थिंक करते हैं और कैसे अपने जो प्लान है उसके अंदर एग्जीक्यूट करेंगे, उस चीज को हम लोग बताते हैं। कि आप प्लानिंग कैसे करेंगे उससे पहले आपको बिल्डिंग कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। आफ्टर दैट आपका आता है वास्तु कंसिडरेशन। जो आप प्लान बनाने वाले हैं, जिसके बारे में आप प्लान बनाने वाले हैं, उस प्लान के लिए आपका जो लैंड है उसको अंदर आपका डायरेक्शंस को ध्यान रख के आपका वास्तु कंसिडरेशंस के ऊपर फोकस करना होगा। अब वो फोकस जो है, जो वास्तु कंसिडरेशंस का फोकस है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है यदि आपका जो क्लाइंट है वो थोड़ा सा धार्मिक है। यदि वो धार्मिक है क्लाइंट, तो आपको उसको बहुत ही ज्यादा, मतलब बोलते हैं ना कि वास्तु की चीजों को ध्यान रख के हैंडल करना होगा। उसके साथ साथ उसको स्पेसियस भी चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता है, फिर नहीं पता भी है तो हम लोग बताएंगे कि आपका सभी वास्तु कंसिडरेशंस को यदि फॉलो करते हैं तो आपका बहुत सारा लैंड जो है
वो मिसयूज हो जाता है। मतलब आप बहुत सारे स्पेस को जो है यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, आपको फ्री छोड़ना पड़ता है, या आपका जो है स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा गलत गलत डायरेक्शंस में, जैसे मान लीजिए आपको जहां पे जो चीज प्रोवाइड करनी है वो नहीं हो पा रही है, तो बेसिकली उसके बारे में हमको कैसे थिंक करना है, कैसे सोचना है। जैसे एक सिंपल सा आइडिया ले लेते हैं, जब कभी भी आप अपने अपने जो लोग बीटेक में हैं या जो लोग पास आउट हो चुके हैं, सबसे एक बार ये क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है कलीग्स में कि क्या आपको प्लानिंग आती है, मतलब क्या आप मेरे घर का नक्शा बना सकते हैं। ऐसा कितने लोगों से पूछा गया यहाँ पे, क्या मेरे घर का नक्शा बना सकते हैं? यहाँ पे जो लोग प्रेजेंट हैं, यस सर, बोला है सबने। बोला है ना कि हाँ यस सर, सर। कि क्या मेरे घर का आप नक्शा बना, आप तो इंजीनियर हैं, बना लेते होंगे आप। वास्तु के अनुसार भी बना बोलते हैं। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि उनके क्वेश्चंस का आंसर नहीं होता हमारे पास, और हम लोग सिविल इंजीनियर हैं, तो हम नहीं समझा पाते हैं कि सर ये काम जो है आर्किटेक्ट का है, हमारा काम रॉड प्रोवाइड करना है कि उसके अंदर कितना रॉड लगे, या कंस्ट्रक्शन कराना है, हमारा काम नक्शा बनाना नहीं है। बट हम लोग को बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, कुछ कंसिडरेशंस को ध्यान रखना है, और हम लोग उसको बहुत ही इजीली ड्रॉ कर सकते हैं विद द कॉन्सेप्ट। हमने एक कॉन्सेप्ट भी ड्रॉ किया है, आपका बबल डायग्राम का एक कॉन्सेप्ट है, वहां पे आपको बहुत ही फ्यू सेकेंड्स के अंदर आप जो है आप एक प्लान थिंक कर सकते हैं कि ये ऐसे प्लान रहेगा। बहुत सारे टाइम क्या होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, कभी कभी क्या होता है, मेरे साथ बहुत बार हुआ ऐसा कि कोई आया बोलता है अच्छा है ऐसा है, मेरा लैंड जो है 1400 स्क्वायर फीट का है, अभी 1400 स्क्वायर फीट का है, अब इसके अंदर बताओ यार मैं कितने रूम निकालूंगा। अब क्वेश्चन आ चुका है, मुझे तो पता नहीं है। तो इन सब के लिए मैंने ट्रिक्स निकाल के रख ली कि एक्सपीरियंस कैसे गेन करेंगे। मतलब आपको कोई मतलब आपसे कोई बोला कि मेरा एरिया 2000 स्क्वायर फीट है, और आप उससे बोले सर 5 रूम्स, बस इतना ही टाइम लगना चाहिए। मतलब उसने बोला नहीं कि इतना एरिया है और आपने आंसर दिया नहीं, तो वही तो एक्सपीरियंस होता है ना, कि आप जो लाइव कंडीशंस हैं उन कंडीशंस पे आंसर कर पा रहे हैं। तो वो सब ट्रिक्स जो हैं वो हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। वो जो ट्रिक्स हैं कि आप कैसे सिंगल क्लिक के अंदर आप बता सकते हैं कि आपका उस प्लॉट के अंदर कितना रूम्स निकलेगा। जो मेरे वहां पे अभी समर इंटेंसिव चल रहा है, ट्रेनिंग चल रहा है, वहां पे लोग जो लोग ज्वाइन कर रखे हैं उन लोगों को मैंने डिस्कस किया, यहाँ पे भी है प्रेजेंट बहुत सारे लोग। बट मेरा ये कहना है कि ऐसा एक ट्रिक नहीं है। अभी कुछ लोग पूछते हैं कि ऐसा कर, मेरा स्लैब पड़ने वाला है, ये बता दे बीम का डेप्थ कितना रखना है। ना डिजाइन है, ना एनालिसिस है, कुछ भी नहीं है, और बीम का डेप्थ पूछा जा रहा है। देन हाउ यू विल डिसाइड व्हाट इज द बेसिक क्राइटेरियाज? कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं बीम का डेप्थ कैसे कितना रहेगा, कहां से मिलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आपका कुछ एक्सपीरियंस होगा। तो एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या करना होगा? उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के ऊपर मूव करते हैं। वहां पे जो हम लोगों ने कंसिडरेशंस ले रखे हैं वो सभी कंसिडरेशंस जो हैं हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। तो मैं आपको बताया था कि इस ट्रेनिंग में 4 पार्ट है। पहला पार्ट आपका क्लाइंट इंटरेक्शन है, दूसरा पार्ट जो है वो आपका है ड्राफ्टिंग और प्लानिंग, और तीसरा जो पार्ट है वो है डिजाइन एंड एनालिसिस। अब डिजाइन और एनालिसिस में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग एक सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं जिसका नाम स्टैट प्रो है। ऐसा नहीं कि इसी सॉफ्टवेयर से हो सकता है, बाकी सॉफ्टवेयर से भी हो सकता है, बट फॉर दिस ट्रेनिंग हम लोग यहाँ पे G+1 जो है स्टैट प्रो में डिजाइन करते हैं। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या सच में स्टैट प्रो से जो डाटा निकलता है उसको हम लोग प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं? कितने लोग स्टैट प्रो सीख चुके हैं, आता है उन्हें स्टैट प्रो, यहाँ पे प्रेजेंट है और उन्हें स्टैट प्रो आता है? प्लीज आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। सर स्टैट RCDC यूज करने की नहीं, ओके। मतलब यहाँ पे 3-4 लोग हैं जो स्टैट यूज कर चुके हैं। अच्छा, वहां पे जो है स्लैब डिजाइन होता है, स्लैब डिजाइन होता है, कोई बताएगा? मैसेजेस आ रहे हैं, मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। ई-टैब्स आता है, मैं पढ़ लेता हूँ। प्रमोद जी बोल रहे हैं कि अच्छा ई-टैब्स आता है, और श्रीनिवास जी बोले हैं नो स्लैब एंड फाउंडेशन डिजाइन इन स्टैट प्रो।
यस, बोल रहे हैं कि फाउंडेशन एंड स्लैब डिजाइन स्ट्रक्चर में होता नहीं है। अभी फाउंडेशन और आपका जो स्लैब डिजाइन है स्टैट प्रो में होता नहीं है, बट आपका जो स्लैब डिजाइन है वो आप ब्रिटिश कोड से कर सकते हैं स्टैट प्रो के अंदर, बट ब्रिटिश कोड तो इंडिया में अप्लीकेबल नहीं है। इंडिया के जो आपके इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं उसी में ब्रिटिश कोड का फॉलो होता है, बट नॉर्मल स्ट्रक्चर्स में नहीं किया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को तब स्लैब डिजाइन जो है मैनुअल करना होता है। फाउंडेशन डिजाइन जो है आपको स्टैट फाउंडेशन जाना पड़ेगा, उसमें भी आपको इतना एक्यूरेट डाटा नहीं मिलता है जो आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो उसके लिए भी जब मैं मूव कराता हूँ, मैं इस ट्रेनिंग के अंदर मैनुअल फाउंडेशन डिजाइन कराता हूँ और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को कंसीडर करते हुए। वहां पे आपका क्या हुआ, आपका फाउंडेशन डिजाइन मैनुअल होगा। स्टेयरकेस यहाँ पे डिजाइन नहीं होता है, तो स्टेयरकेस का आप स्लैब डिजाइन जब नहीं होता है तो स्टेयरकेस कैसे डिजाइन होगा? वेट स्लैब स्टेयरकेस आप डिजाइन करेंगे, कैसे पॉसिबल है? हो ही नहीं पाएगा। तो क्या होता है, हम लोग स्टेयरकेस कैसे डिजाइन करते हैं मैनुअल। तो ये 3-4 जो मैनुअल डिजाइन हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे बताते हैं कि आप कैसे इजीली मैनुअल डिजाइन कर सकते हैं। फ्यू स्टेप्स याद करके आपको फ्यू स्टेप्स ध्यान रखने होंगे और आप उसका मैनुअल डिजाइन कर सकते हैं। हाँ यस, बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं स्टैट प्रो के बारे में, यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि सर स्टैट प्रो में भी आपका जो स्टेयरकेस डिजाइन नहीं होता। तो बेसिकली इसमें यही है, आपका जो डिजाइन और एनालिसिस पार्ट में है, आपका स्टैट प्रो में हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस कर लेंगे और डिजाइन कर लेंगे। एनालिसिस क्या होता है? जैसे एनालिसिस का वर्ड आता है, व्हाट इज एनालिसिस? तो एनालिसिस बेसिकली आप लोग बता सकते हैं, कोई जानता है एनालिसिस क्या होता है? व्हाट इज एनालिसिस? हाँ बोलिए अविनाश। Determine the SFD, BMD, then fixed movement. यस फिक्स मूवमेंट नहीं, जो आपके इंटरनल फोर्सेस होते हैं, जैसे आपका Internal forces, right, sir. शियर फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट, टॉर्सन, एक्सियल लोड, टेंशन, कंप्रेशन, ये जो सब जो हैं आपके जो हैं इंटरनल फोर्सेस हैं। और नेहा ने भी बोला है, बट राइट आंसर आ चुका है। तो अभी जो है आपका क्या है कि आपका इंटरनल फोर्सेस जो है वो डिफाइन होते हैं आपका स्टैट प्रो के अंदर, निकल गया एनालिसिस से। उसके बाद उन्हीं इंटरनल फोर्सेस को यूटिलाइज करके आपका बीम कॉलम डिजाइन होता है स्टैट के अंदर, और उन्हीं इंटरनल फोर्सेस को हम लोग लेके आपका डिजाइन करते हैं। आपका जो क्या डिजाइन करते हैं, आपका फुटिंग हुआ, आपका स्टेयरकेस हुआ और आपका स्लैब हुआ। तो बेसिकली क्या है, आपका एनालिसिस के बाद आपका डिजाइन होता है। उसके बाद आपका जो फोर्थ पार्ट है वो है ड्राइंग। ड्राइंग इज द फाइनल रिजल्ट एंड आउटपुट। उसको हम लोग को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे फाइनल रिजल्ट निकालना है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको एक और लुक देता हूँ आपका डिजाइन के ऊपर। चलिए मैं चलता हूँ, 1 मिनट। तो तब तक मैं सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ पे स्टैट प्रो का कोर्स किए हुए हैं, तो उनमें से किस किस को ड्राइंग भी सिखाया गया था? मतलब स्टैट प्रो के साथ साथ कैसे स्टैट प्रो का जो रिजल्ट है उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे ड्राइंग में, सिखाया गया था? ऐसा कोई है? ओके, शायद नहीं है, तो हम लोग मूव करते हैं उस फील्ड में। तो बेसिकली हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, एक स्ट्रक्चरल ड्राइंग के शीट में, जो हमारा एक स्ट्रक्चरल ड्राइंग का शीट है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स रहते हैं आप? जैसे कि मान लीजिए उसमें एक आपका फाउंडेशन लेआउट रहेगा, तो वैसे आपका कितने कितने एलिमेंट्स रहेंगे? आप हैंड रेज कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग आपको बोलने का मौका देंगे। हैंड रेज करिए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि वी वांट एन इंटरेक्टिव सेशन, नहीं तो हमारा एनर्जी यहाँ पे आपको बोलने का फिर कोई फायदा नहीं रहेगा। ओके, वी हैव गॉट 2 हैंड्स। मिस नेहा, यू कैन स्पीक। हेलो नेहा कुमारी, आर यू देयर? ओके, विल गो टू अविनाश। Yes, sir. Sir, beam layout, then column layout, foundation layout, elevation, building elevation, plan, first floor plan, ground floor plan, then जो detailing है वो सब। Is it right, sir? अच्छा, ग्राउंड फ्लोर प्लान रहेगा? प्लान
प्लान स्ट्रक्चरल ड्राइंग की बात कर रहा हूँ मैं। Sorry sir, I can't get you. मैं मैं बोल शेयर रहा करता था। हूँ। मैं ना ठीक है शेयर मैं कर। शेयर करता हूँ, स्क्रीन को शेयर करता हूँ, इन लोगों को दिखाता हूँ थोड़ा सा। ठीक। चलिए आप लोग देख पाएंगे, आई होप सो। मैं ओपन करता हूँ। ये ड्राइंग दिख रही है आप लोगों को? तो यहाँ पे जो है आपको, मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, आप इजीली देख पाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे, देख पा रहे हैं, ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग है जो हमारा फाइनल रिजल्ट है आपका स्टैट प्रो से और मैनुअल डिजाइन से जो निकला है। तो ये फाइनल जो डिजाइन है वो आपका क्या करता है, आपको कैसे उसको यूटिलाइज करना है और कैसे प्रेजेंट करना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये आपका जो हमारा ट्रेनिंग का जो है फाइनल रिजल्ट है, फाउंडेशन लेआउट, आफ्टर दैट आपका प्लिंथ बीम, उसके बाद आपका बीम और फ्लोर रूफ बीम का, आफ्टर दैट आपका कॉलम्स का टेबल, फिर आपका फुटिंग का, उसका प्लिंथ बीम, रूफ बीम, यहाँ पे आपको फुटिंग का सेक्शन दिख जाएगा। उसके बाद आपका जो यहाँ पे देख पाएंगे आप लोग कि सैंपल के लिए जो है यहाँ पे एक फुटिंग का जो है आपका टॉप व्यू भी दिखाया गया है। उसके बाद आपका ये स्लैब का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन यहाँ पे आप देख पाएंगे। उसके बाद आपके बीम के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस, ये रिप्रेजेंट करते हैं इनका क्या मैट्रिक, क्या मतलब क्यों करना है, इसको क्यों देना है, क्या रीजंस हैं, क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्राइंग के अंदर, वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी ट्रेनिंग के अंदर। और उसके बाद आपके जो क्रॉस सेक्शंस हैं बीम के, वो सभी चीजें जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ALTH एक्स्ट्रा, तो ये सब जो वर्ड्स हैं, ALTH मतलब ऑल थ्रू लेंथ आपका, जो एक्स्ट्रा बार्स जो है वो एक्स्ट्रा आपका रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड किया जाता है, तो ये क्यों देना है, कैसे प्रोवाइड करना है, कैसे हमको इसका डाटा मिलेगा, तो वो सभी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं इस ट्रेनिंग के अंदर। तो बेसिकली आपका जो ये है स्ट्रक्चर डिटेल, ये आपका फाइनल रिजल्ट है फ्रॉम स्ट्रक्चर डाटा। मैना प्लीज रीड द चैट बॉक्स आल्सो। ओके, कमेंट्स आर देयर। ओके, पहले हम लोग कमेंट आए थे कि आपका स्ट्रक्चरल ड्राइंग का जो एलिमेंट्स है, हम लोग यहाँ पे बोल रहे थे फाउंडेशन लेआउट, कॉलम लेआउट, बीम, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, स्टेयरकेस ड्राइंग, दीप्ति विश्वाल बोल रहे कॉलम स्केड्यूल। हाँ, ये सब सही है आप लोग का। और यहाँ पे सब लोग बेसिकली स्ट्रक्चरल जो ड्राइंग के एलिमेंट्स बोल रहे हैं क्या क्या है। ओके ओके, दैट्स गुड। अभी जो है हम लोग यहाँ पे ड्राइंग देख ली, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। बट जो हमारा सेकेंड स्टेप में था आपका फ्लोर प्लान्स, जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आपका ये एक सैंपल है। ये आपका जो प्लॉट है ये अराउंड आपका यहाँ पे 25 फीट का है, और यहाँ पे मीटर में जाएंगे तो 6.5 मीटर का है, और लेंथ वाइज जो है आपका ये 14.5 मीटर का है। तो ये जो प्लॉट है इसका हम लोग कैसे प्रेजेंटेशन किए, ये बालकनी दिए, लिविंग एरिया दिए, मास्टर बेडरूम जो प्रोवाइड किए, कैसे प्रोवाइड किए, क्या अप्रोचेस रहते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर। और ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का लेआउट है, वो फर्स्ट फ्लोर का था, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर भी आप देख पाएंगे। फिर आपका डोर विंडो शेड्यूल, ये जो आप फॉर्मेट्स देख रहे हैं कि प्रिंट आउट कैसे निकलेगा। आप एक चीज मार्क करिए कि आप किसी भी उसमें जाइए सीट के अंदर, आपको टेक्स्ट हाइट सेम मिल जाएगा। तो ये टेक्स्ट हाइट कैसे मेंटेन होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो टेक्स्ट हाइट कैसे मेंटेन होता है, ये सभी चीजें जो है हम लोग अपनी ट्रेनिंग में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जो हम लोगों का ट्रेनिंग है वो है कि आप, मैं कंटेंट पे फिर से मूव करता हूं, कि आप क्लाइंट से जब प्रोजेक्ट लेते हैं, वहां से लेके जब क्लाइंट को प्रोजेक्ट हैंड ओवर करते हैं, वहां तक का जो फुल प्रोसेस है आपका कंसल्टेंसी का, वो हम इस ट्रेनिंग में प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पे जो है आपका वर्चुअल साइट विजिट्स भी रहेगा, जिससे आपको जो आप वर्क कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि प्रैक्टिकली कैसे ये इम्प्लीमेंट होता है चीजें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोई भी चीज कर रहे हैं या सीख रहे हैं, आपको ये नहीं पता चल रहा है इसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसका मीनिंग नहीं बनता है कि आप, यार हमने डिजाइन तो कर दिया, अभी टॉप बॉटम में रॉड तो प्रोवाइड कर दिया, क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है? ये एक बार आपको पता चल जाएगा, जैसा आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं एट इट इज ही साइड पे वो एग्जीक्यूट होता है, तब आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट होगा, और आपको लगेगा नहीं यार मैं खुद भी कर सकता हूँ। जैसा कि इन सब चीजों के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज भी है कि आपका बहुत बार ये प्रॉब्लम होता है कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि कॉलम पोजिशनिंग कैसे करेंगे। अभी ये जो कॉलम पोजिशनिंग का कॉन्सेप्ट भी जो है, ये आपका एक्सपीरियंस के ऊपर आता है, ये आपका एक्सपीरियंस के ऊपर आता है। बट
हम लोग इसके कुछ ट्रिक्स बना के रखे हुए हैं जिससे आप लोग एक दिन प्रैक्टिस करेंगे और डेफिनेटली आपको नेक्स्ट टाइम से आप खुद ही प्लान जो है वो आप कॉलम पोजीशनिंग करके देने लगेंगे। तो सिंपल है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपका जो ये कंसल्टेंसी का जर्नी है बहुत ही सिंपल है, आप इजीली वॉक उठा सकते हैं। जैसा आपको अभी पता भी है मार्केट का जो सिनेरियो है, हर जगह पे जॉब्स का जो लैक्स है, तो हम लोग को एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा। तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल फॉर सिविल इंजीनियर्स कि हम लोग एक कंसल्टेंट बन के भी मूव ऑन कर सकते हैं। तो आई होप सो, जैसा कि मैंने आप लोगों को मैनाक ने ही बोला होगा स्टार्टिंग में, कि हम लोग एक अपने स्टूडेंट को यहाँ पे ज्वाइन कराएंगे जो अभी एक दयान इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कोलकाता में, उसका डायरेक्टर है, वन ऑफ डायरेक्टर। तो चलिए उसके साथ हम लोग जुड़ते हैं, वो अभी शायद हमको ज्वाइन कर चुका है। देवर्षी, आर यू देयर? देवर्षी, देवर्षी प्लीज, आप हैं? हेलो। हाँ हाँ हाँ, मैं स्क्रीन ऑफ करता हूँ अपना तो देवर्षी देख पाएंगे। हाँ देवर्षी बताइए। Am I audible? हाँ, या यू आर ऑडिबल। ओके ओके। तो बेसिकली मुझे एक्चुअली पता नहीं है, ये G+1 कोर्स रिलेटेड सेशन चल रहा है। हाँ, ये G+1 का कोर्स का सेशन है, और जिसको आपने पहली बार किया था सिविल सेंटर के अंदर। मैं इसलिए पूछा क्योंकि सिविल सेंटर का ऑलमोस्ट जितने भी सारे कोर्सेज है मैं सारे अटेंड किया था, एक या दो छोड़ के शायद। तो इसलिए मतलब पूछ रहा था कि ये कौन सा कोर्स है। एंड मैं मतलब अपना पर्सनल, पहले तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। हाय, आई एम देवर्षी साहू। आई एम एमटेक स्ट्रक्चरल इंजीनियर। बेसिकली आई एम परस्यूइंग माय एमटेक फ्रॉम KIIT यूनिवर्सिटी, and I have started my own consultancy firm, and the confidence या उसके पीछे का जो motivation है वो बहुत सारे चीजें influenced हुए थे। Personally, Sajal sir, his working principles and this class also. मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि only this class can make you a entrepreneur, but yes, आपको dream करने में and believe करने में ये class help करेगा। Before attending this class, before knowing all these things, जब मतलब मैं बस एक स्टूडेंट था जो कि 3rd ईयर में पढ़ रहा था मैं उस टाइम पे, तो मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं क्लास में जो चीज सीख रहा हूँ क्या मैं वो प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि तब मेरा गोल कुछ और था। बट जब मैं ये कोर्स ज्वाइन किया, आफ्टर अटेंडिंग दिस पर्टिकुलर कोर्स, मैं खुद से मतलब पूछता था, अरे मतलब ये पर्टिकुलर चीजें जो भी है ये मुझे करने में अच्छा लगता है, मैं अच्छे से इसको समझ पा रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन भी कर पा रहा हूँ दूसरों के सामने, तो शायद मैं उसको लेके आगे बढ़ सकता हूँ। एंड आई ट्राइड, मतलब उसी टाइम से मतलब मैं एक ऐसा एंटरप्रेन्योर खुद को सोचने लगा और छोटे छोटे काम करने स्टार्ट किए थे। मैं देख रहा था कि उसका फीडबैक भी बहुत अच्छा आ रहा है। मतलब जो खामियां थोड़े थोड़े थे ना, मतलब वो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल के बीच में जो एक अनलॉक टाइप का हो जाता है, क्योंकि हम लोग बीटेक में रहता है कि हमको एक सर्टेन कवर पोर्शन मतलब पोर्शन कवर अप करना रहता है, बट उसके चलते क्या होता है कि प्रैक्टिकल साइट में जो काम चल रहा है वहाँ पे कैसे हम लोगों को डिजाइन प्रेजेंट करना रहता है, वो सब चीजें बीटेक कोर्स में कभी कवर अप नहीं हो पाता। एंड दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। एक कॉलेज के पास ये चीज कराना मतलब बेसिकली पॉसिबल नहीं है, ऑनेस्टली बताऊं, बिकॉज कॉलेज हैज टू फॉलो देयर सर्टेन रूल्स, गाइडलाइंस एंड बीटेक कोर्स करिकुलम। कॉलेज मतलब बहुत सारे चीजों को ध्यान में रखता है, इसलिए उनका कोर्स करिकुलम अलग होता है। एंड दिस पर्टिकुलर कोर्स इज फॉर स्पेसिफिक पीपल, फॉर इंजीनियर्स, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, और जिन लोगों को डिजाइनिंग, एक सिंपल लैंग्वेज में जिन लोगों को डिजाइनिंग अच्छा लगता है, जिन लोगों को सीखना है कि कैसे होता है एक बिल्डिंग डिजाइन, मतलब कैसे क्या क्या कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर कोर्स का बहुत सारा बेनिफिट्स है। मैं अगर मतलब बताना स्टार्ट करूंगा तो, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज कर चुका हूँ, मैं मतलब एक क्यूरियोसिटी जनरेट हो जाता है। अगर आप में से कोई भी अगर ये कोर्स मतलब कोर्स के लिए ऑप्ट करोगे तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आपको दूसरा कोर्सेज करने में भी मतलब अपने आप से क्यूरियोसिटी जनरेट होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब छोटे छोटे चीजें तो हम लोग को बताया नहीं जाता, या फिर शायद हम लोगों को बताया जाता है लेकिन उसका प्रॉपर एप्लीकेशन कहाँ पे होता है वो सब चीजें हम लोगों को पता नहीं होता। देवर्षी, ये था कोर्स। देवर्षी बेसिकली जो है वो तो ठीक है, कोर्स के बारे में आप मैं भी बोल रहा हूँ यहाँ पे,
बेसिकली जो है हम लोग जानना चाहते हैं कि आप अभी जिस कंपनी को स्टार्ट किए हैं उसका वर्क क्या है, आप क्या काम करते हैं। हेलो हेलो देवर्षि, ऑडिबल? हेलो देवर्षि, आई एम ऑडिबल? हेलो 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 देवर्षि, ऑडिबल? हेलो हेलो देवर्षि, ऑडिबल? कुछ टाइम देते हैं देवर्षि को कनेक्ट करने के लिए हाँ, फिर से। देवर्षि को कनेक्ट करने के लिए टाइम फिर देते से हैं। थोड़ा सा हो सकता है कुछ कनेक्शन इश्यूज आ गया। अगर फिर से वो ज्वाइन करेंगे तो उनके कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या उनका स्कोप है एंड क्या करते हैं। बेसिकली कहने का मीनिंग ये है कि आप जो भी चीज कर रहे हैं यदि उसको आप प्रॉपर तरीके से प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। जैसे कि मैं अभी कमेंट पढ़ रहा था, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है यहाँ पे, पूछ रहा है सर प्लिंथ बीम लेआउट अलोंग विद द बीम डिटेल्स, व्हाट इज द कोर्स फी भी कुछ लोगों ने पूछा है। ओके, हम लोग देवर्षि इज बैक, आई थिंक देवर्षि इज बैक। हाँ चलिए मैं चलेंगे देवर्षि को। the connection was poor. ओके इट्स ओके। देवर्षि, आई हैव अ क्वेश्चन कि आपका कंपनी क्या करता है और कितने लोग हैं आपकी कंपनी में और कब आप स्टार्ट किए थे राइट इसको? नाउ मेरा अभी जो कंपनी का स्केल है वो कंपनी का साइज अभी 12% है। हम लोग मतलब बस एक साल मतलब ऑन पेन एंड पेपर तो 2-3 महीना ही हुआ है हम लोग का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है कंपनी का। एंड हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। मैं जैसे कि बोला था कि अगर मतलब अनऑफिशियली देखा जाए तो मैं जब से ये कोर्स मतलब खत्म किया था तब से मैंने ऑलरेडी काम करना चालू कर दिया था एज अ फ्रीलांसर। ओके तो मेरा जो मतलब ऑलमोस्ट मैं मतलब 1 साल काम कर चुका हूँ इन पर्टिकुलर कोर्स का इम्प्लीमेंटेशन जो बोल सकते हैं हम लोग। ओके तो बेसिकली जो है आप जो ये कोर्स है वो कैसे मतलब यूजफुल, प्रैक्टिकली यूजफुल है जो आप वर्क करते हैं? प्रैक्टिकली तो यूजफुल है मतलब 100% A to Z हर सेंस में। क्योंकि जो क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट रहता है, जैसे मैं बोलता हूँ अभी हमारा जो रिसेंट जो प्रोजेक्ट हम लोगों को मिला है कि हम लोगों को एक बिल्डिंग का इंटीरियर डिजाइनिंग करना है, उसका स्ट्रक्चरल डिटेल देना है और उसका एस्टिमेशन करना है। ओके जो ड्राइंग मतलब कैसे निकालते हैं, उसका कैसे एनालिसिस होता है, क्या क्या नोट्स हम लोगों को कंसीडर करना पड़ता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि क्लाइंट से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, क्लाइंट से क्या क्या डाटा लेना पड़ता है, ये सब तो मतलब डायरेक्ट एप्लीकेशन है जो कि आपके प्रोसेस में हम लोग सीखे थे उस टाइम पे। एंड नॉट ओनली मी, मेरे साथ और भी जो मेरे फ्रेंड्स थे जैसे अभिषेक हो गया, फिर मेरे कुछ जूनियर्स भी थे, सलमान, निखिल, ऑल ऑफ देम, वो लोग भी अपना स्टार्ट कर रहे हैं, अपने स्टार्ट करने के बारे में सोचे हैं एंड ऑल स्टार्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कोर्स। अच्छा, आपके साथ जो टीम मेंबर्स हैं वो कितने लोग हैं और कितने सिविल सेंटर से बिलोंग करते हैं? मेरी टीम में अभी आउट ऑफ द 12% 12 लोग में से 7 persons belong in your company. From civil center, students of civil center. Okay, that's great. एक्चुअली हम लोग को प्राउड फील होता है आप लोग को इंट्रोड्यूस करते हुए। और आप जाएंगे फेसबुक पे भी जाएंगे तो दयान इंफ्राटेक करके आप टाइप करेंगे तो आपको इनका एग्जिस्टेंस पता चल जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी पता चल जाएगा और फेसबुक हर जगह पे आप लोग देख सकते हो। तो प्लीज आप अपना प्रमोशन कर दीजिए यहाँ पे। देवर्षि प्लीज आप अपना वेबसाइट का और जो भी चीजें वो बोल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं। अगर हम लोगों का वर्क रिसेंट प्रोजेक्ट आप लोगों को चेकआउट करना है तो आप जाइए www.dayan.in पे, DEYAN, जो कि बेसिकली मैं, देवर्षि एंड मेरा और एक फ्रेंड जो कि और एक सेल सेंटर का स्टूडेंट है शायद, हम दोनों ने मिलकर पर्टिकुलरली ये स्टार्टअप किया है और हम दोनों मतलब dayan.in वेबसाइट, यू कैन चेक दैट एंड आल्सो इन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो दयान इंफ्राटेक करके। सो बेसिकली दैट्स ऑल। एंड प्रमोशन तो ठीक है बट मतलब मैं यही बोलना चाहूंगा कि नॉट ओनली प्रमोशन बट
आई थिंक देवर्सी का ऑलरेडी नेटवर्क उसको प्रमोट करता है, उसका बेनिफिट इसमें हम लोग को मिल रहा है ये बेनिफिट इसका। मतलब मैं क्या कैसे बताऊँ, आप बस एक बार सोचना चालू करो कि आप एक एंटरप्रेन्योर हो और जितना भी आप इस कोर्स से ले सकते हो, ये कोर्स से आप हो। मैं तो बोलूँगा कि जो 100% चीज इस कोर्स में दिया जाता है वो 100% भी मैं नहीं ले पाया, तो स्टिल मैं यहाँ तक आया हूँ। तो अगर आप फुल यूटिलाइज करो इस पर्टिकुलर कोर्स को, जो भी सिखाया जा रहा है, जिसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है फील्ड में, अगर आप जाओगे तो ड्राइंग से लेके एनालिसिस तक, एस्टिमेशन, हर एक चीज। ठीक है, थैंक यू देवर्सी फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। तो मैं अभी मूव करता हूँ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन के ऊपर। बेसिकली जो है, जैसा देवर्षि ने बताया कि हम लोग जो आपका जो लर्न करते हैं उसको ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है। तो आप लोग को बस इतना करना है, जो जो चीज़ हम लोग यहाँ पे बताएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका क्लाइंट इंटरेक्शन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि आप क्लाइंट से क्या बात करेंगे, कैसे उससे डाटा लेंगे, तो वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो उसको कैसे कैसे हम लोग मोल्ड कर सकते हैं उसके बारे में, और उसके बाद जो पार्ट है कि जो डाटा हमने ले लिया उसके ऊपर हमको थिंक कैसे करना है, कि क्लाइंट एक टाइप का तो नहीं आता, बहुत टाइप के क्लाइंट्स होते हैं। तो एक बेसिक जो स्टार्टिंग सिनेरियो होता है कि नहीं यार हमको ऐसे सोचना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइट मेनक? राइट, बिकॉज उसके रिगार्डिंग मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ थोड़ा सा, कि व्हेन आई वाज इन बीटेक एंड व्हेन आई वाज इन एमटेक, आई डिडंट यूज्ड टू टॉक विद मेनी पीपल। तो उसके बाद जब मैं यहाँ पे स्टार्ट किया तो बेसिकली जो क्लाइंट इंटरेक्शन था वो एक चैलेंज था, बट हम लोगों ने कुछ सही फॉर्मेट्स यूज करके, कि क्लाइंट से क्या क्या डेटा लेना होता है, वो सब चीज़ यूज करके हम लोग इसको आगे बढ़े। तो क्लाइंट इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब तक अपना क्लाइंट का रिक्वायरमेंट अच्छे से समझेंगे नहीं तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे और उनके अकॉर्डिंग आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे। और मेन चीज मैं सेकेंड पॉइंट पे मूव करूंगा, जो हमारा ड्राफ्टिंग एंड प्लानिंग था। उसके अंदर क्या होता है कि आपको प्लान कैसे बनाना है, जो डाटा लिया है उसको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे सोचना है उसके ऊपर। आफ्टर दैट आपका आता है कॉलम पोजिशनिंग, इन सब चीज़ों के बारे में। उसके बाद आप ऑटोकैड के ऊपर जब मूव करते हैं तो आप फास्टेस्ट प्लान कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ ट्रिक्स हैं, ऐसा नहीं है आपको ऑटोकैड के अंदर सभी कमांड्स आने चाहिए, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, बट उतना आना चाहिए जिससे आपका फाइनल आउटपुट निकल जाए, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हम लोगों को वो चीज़ कहाँ पे मिलेगा, कैसे ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ करनी है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जो आपका थर्ड पार्ट मैंने बताया कि आप स्टैट प्रो का आप लोग डिमेरिट क्या है कि उसके एरर बहुत जल्दी आ जाता है। यदि आप कोई भी चीज को गलत तरीके से कर दिए तो एरर आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे जो एनालिसिस और डिजाइन का जो प्रोसेस हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं, उस प्रोसेस में आप 100% जीरो एरर के साथ मूव करेंगे, चांस ही नहीं है कि आपको एरर आएगा। कुछ स्टेप्स हैं उनको इजिली फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को आप डील कर लेंगे तो 100% विदाउट एरर जो है आप मॉडल को रन कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपका प्लानिंग पार्ट है, प्लान जिसमें आप क्या करते हैं, बीम कॉलम जो है आपका हो जाता है स्टैट प्रो से। उसके बाद स्टेयरकेस, आपका स्लैब और आपका जो फुटिंग है वो हम लोग मैनुअल डिजाइन करते हैं। मैनुअल डिजाइन करने के टाइम पे आपको आईएस कोड कैसे फॉलो करना है, कहाँ पे क्या क्या डाटा मिलेगा, उन सभी डाटा के बारे में भी जो हम लोग बताते हैं आपका आईएस कोड खोल के। जैसे आपको स्टैट प्रो में जो सिस्मिक लोड लगाते हैं उसके लिए भी कुछ डाटा चाहिए होता है, वो डाटा हम लोग क्यों लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, कैसे ध्यान रखते हैं, या किस किस डायरेक्शन से लोड लगता है, कैसे रिएक्ट करता है, उनके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करते हैं और आईएस कोड्स को भी हम लोग स्टडी करवाते हैं। तो आफ्टर दैट जो है इसका जो पार्ट है आपका मूव करता है कि मैनुअल डिजाइन हो गया, उसके बाद आता है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग में भी आपका जैसे मान लीजिए आपका रेशियो है, जैसे आप देखें यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो है कैसे विजुलाइज हो रहा है, तो बेसिकली ये कैसे विजुलाइजेशन करनी है, कैसे इसको समझना है, कैसे इसको ध्यान रखना है, ये मोस्ट पार्ट है। तो ये सभी चीज जो है हम लोग अपने कोर्स में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली ये फुल ऑफ पैकेज है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। मुझे लगता क्या है, मैंने प्रूफ कर दिया है इस चीज को पढ़ा के। और दिस कोर्स ऑफ द वन ऑफ द फेवरेट कोर्स ऑफ माइंड, क्योंकि मैं यहीं से स्टार्ट किया था और आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। अपने बारे में, मेरे बारे में कुछ जानना है तो आप हमारा वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं
www.civilcenter.in, वहाँ पे जाइए, आप देखिए हम लोग का जो कंपनी है वो ओडाका इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड है, इसके 2 ब्रांड है, बिल्टीफाई एंड सिविल सेंटर, आप दोनों का चेक कर सकते हैं इजीली। और मैं वन ऑफ डायरेक्टर हूँ ओडाका इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड का। तो बेसिकली आप जब स्टार्ट करेंगे, तो आप जब स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा ऐसे स्टार्ट करना है कि चीज़ों को सही से डील कर पाए, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ आपका, तो हम लोग यहीं पे जो है आपके कोर्स का इंटरेक्शन का जो पार्ट है उसको ख़त्म करेंगे, और आपका जो इंटरेक्शन पार्ट है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं जो आप जानना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं कि कैसे क्या क्या रहेगा, वो चीज़ आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। प्लीज़ किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैना प्लीज हैंड ओवर दिस सेशन। Yes, so any questions regarding that you can ask in the chat box, और आप मतलब डायरेक्टली आके यहाँ पूछ सकते हैं, हैंड रेज करके अपना पूछ सकते हैं। मैंने यहाँ पे कोई जो के हाँ बारे जो में दो पूछा है। हाँ 2 लोग जो फीस के बारे में पूछे हैं। फीस देखिए, फीस बेसिकली जो है आपने यहाँ पे अगर फॉर्म में हमारा रजिस्टर कर दिया तो इस जो वीडियो का फीडबैक आपसे लिया जाएगा, और उसी समय आप फीस रिलेटेड जितना भी आपका फीडबैक का क्वेश्चंस है कोर्स रिलेटेड उतना आप पूछ सकते हैं। बट मैं इतना बता दूं कि ये जो फीस है आपका, जितना मार्केट में फीस चल रहा है उससे कंपैरिजन में बहुत कम है। एंड मैं और एक पॉइंट भी ऐड कर दूं कि अभी जैसा सिचुएशन चल रहा है, जैसे अभी जैसे मतलब सिनेरियो चल रहा है इस समय, उसमें आपका हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपका स्किल गेन करें, तो वो सिचुएशन हम समझ रहे हैं। उसको रिगार्डिंग भी हम लोग के कुछ ऑफर्स भी हैं, तो वो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगा, कांटेक्ट करके आपको बताएगा। उसके रिगार्डिंग आप अभी क्वेरी मत सोचिए, बस आप अगर कोर्स के बारे में कुछ डिटेल पूछना चाहते हैं तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। हाँ अविनाश प्लीज। सर मेरा एक डाउट है, मैं अभी 3rd ईयर बीटेक का स्टूडेंट हूँ। हाँ सर पहले एक बिल्डिंग को कंप्लीट करने से पहले उसका एनालिसिस करना जरूरी है क्या, डिजाइन करना जरूरी होता है? अच्छा, अभी जैसे मान लो एनालिसिस और डिजाइन का डेफिनेशन बताया, तो आपने ही बताया कि शायद आपने हाँ, बताया सर। था। हाँ तो क्या बताया था आपने, एनालिसिस क्या होता है? इंटरनल फोर्स कैलकुलेशन। अच्छा ये बताइए, जब तक आपका इंटरनल फोर्स कितना वैल्यू होगा, वो जब तक आपको पता नहीं चलेगा तब आप मतलब डिजाइन कैसे कर सकते हैं? देखिए बेसिकली क्या होता है, आपका जब इंटरनल फोर्स का वैल्यू निकल जाता है, जैसे हम लोग निकालते हैं, जैसे आप मतलब पढ़े हैं, मतलब आपके इसमें 2nd ईयर में आपका जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में, शियर फोर्स, आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस में, तो बेसिकली जब हम लोग इंटरनल फोर्सेस निकालते हैं, निकालने के बाद हम लोग एक सेक्शन देते हैं उसका। कोई भी किसी भी आप डिजाइन देखिए एक सेक्शन देते हैं, मान लीजिए बीम डिजाइन करना है, उसका सेक्शन एक दे दिए 250 to 300। तो अभी हम लोग देखते हैं 250 to 300 का जो मेंबर है वो उस इंटरनल फोर्सेस को बियर कर पाएगा कि नहीं। अगर बियर कर पाया तो पास है, नहीं कर पाया तो फेल है। तो डेफिनेटली आपका एनालिसिस आपका जो है डिजाइन से पहले आता है। और अगर आप स्टैट का मतलब फुल फॉर्म भी देखेंगे तो फुल फॉर्म भी वही है। यहाँ पे क्या नाम, राव जी ने आंसर भी किया है। हाँ राव जी ने आंसर भी किया है कि आपका जो है फर्स्ट you need to do the एनालिसिस रिजल्ट को हम लोग यूज करके डिजाइन करते हैं। और यहाँ पे आपका एक कमेंट है नेहा जी का कि सर आपका स्लैब डिजाइन का एक्सेल सीट मिल सकता है। देखिए मैम, एक्सेल सीट जो है वो आपको प्रोवाइड की जा सकती है, बट क्या प्रोवाइड किया जा सकता है, टेक्निक्स कि कैसे बनाते हैं, उसे बनाना आपको पड़ेगा। आपको ये सिखाया जा सकता है कि उसे बनाना कैसे होता है, कैसे डिजाइन किया जाता है। बहुत इजी है, दिस इज टू डिफिकल्ट, बट खुद भी कुछ एफर्ट लगाएंगे तो उसका कुछ वैल्यू होगा, बस नथिंग मच। और मैं जैसा कि यहाँ पे देख पा रहा हूँ सर, 3D मॉडलिंग होगा कि नहीं इस कोर्स में। देखिए यहाँ पे 3D मॉडलिंग नहीं है, इंटीरियर और 3D का पार्ट हम लोग यहाँ पे नहीं लेके आ रहे हैं। बेसिकली आपका प्लानिंग और डिजाइन और एनालिसिस का ही पार्ट यहाँ पे है। तो जैसा कि कुछ लोग यहाँ पे पूछ भी रहे थे कोर्स फी के बारे में, तो मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को पता है कि मार्केट में कोर्स फी क्या चल रहा है ऑटोकैड का और स्टैट प्रो का। कितने लोगों को पता है ऑटोकैड एंड स्टैट प्रो का कोर्स फी जो था वो क्या चल रहा था, क्या चल रहा है, बताइए। किसी को पता है मार्केट रेट क्या है ऑटोकैड एंड स्टैट प्रो का?
चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकता है, इज नॉट बिग डील। चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, कम ऑन। 25 लोग हैं, 25 लोग में ऐसा तो नहीं होगा कि किसी को नहीं पता। 25 लोग में आई थिंक 25 लोग भी पता होगा। ऑटोकैड एक आंसर है, ऑटोकैड 5000, 5000, 3000, स्टैट प्रो 10000। ओके, मैं बताता हूँ। बेसिकली इससे मेरा स्टोरी याद आ गया कि मैंने ऑटोकैड एंड स्टैट प्रो दोनों मिला के 25,000 में किया था इन सेकेंड ईयर अराउंड 2014-13 अराउंड उस टाइम पे। तो यहाँ पे भी जो लोग बोल रहे हैं, जितना भी फीसेस लिखा हुआ है, इंडिविजुअल वन कोर्स का भी फी लिखा जो है यहाँ पे, वो भी आपका बहुत ज्यादा लिखा हुआ है। स्टैट आपका जो है यहाँ पे 8,000, किसी का 12,000, किसी का 10,000, फिर आपका 3 to 5,000 जो ये लिखा है यहाँ पे, ये ऑटोकैड या स्टैट प्रो का लिखा है। उसके बाद आपका दोनों को मिलाने के 8,000 हो जाएंगे, उसके बाद 5,000। बहुत ज्यादा फीस है, बट मैं आप लोगों को इंडिकेशन दे दूं कि जो लास्ट फीस है इसका मिनिमम अमाउंट उसी के आसपास है। जो यहाँ पे मिनिमम अमाउंट जो लिखा गया है उसी के आसपास आपका जो फीस रहेगा। और आप बेसिकली हम लोग लॉकडाउन को देख के, बेसिकली हम लोगों का जो मोटो है सिविल सेंटर का, जो मोटो है, मेन वर्क जो सिविल सेंटर का है वो है कंसल्टेंसी। क्योंकि आप सोच भी रहे होंगे, हाँ किसी को बोलना है कुछ? बेसिकली जो आप देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है हम लोग, अविनाश का बोलना है सर टेल अस हियर, बोल देंगे, इज नॉट बिग डील। क्योंकि हम लोग कोई ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कुछ चोरी कर रहे हैं यहाँ पे, इज नॉट ऐसा सेशन कुछ वैसा नहीं है। बेसिकली मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है जब मैं इस कोर्स को डिजाइन किया था इन स्टार्टिंग, जब मैं पहला बैच निकाला तो इसका कॉस्ट था 3,000। जब मैं इस कोर्स को पहला सेशन किया था उसमें से 6 स्टूडेंट थे, 3,000 कॉस्ट था। उसके अंदर ऑटोकैड, स्टैट प्रो, जितना चीज मैंने बोला था ये हर चीज था। आज इस कोर्स का जो फीस है वो बढ़ के जो है 6,000 हुआ है। बट इन लॉकडाउन पीरियड इसको हम लोग 2 पार्ट्स में भी कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो मेन मोटो है वो मोटो है कि जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, जो हम लोगों को प्रॉब्लम फेस हुई है, वो हम नहीं चाहते कि बाकी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को फेस हो। जॉब्स का वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो हम नहीं चाहते कि दूसरे लोग उसको फेस करें और उसको आगे मतलब बढ़ा ना पाए। तो बेसिकली ये जो कोर्स है आपके यूजफुल के लिए है। इसका जो फीस है 6,000 है, और जो लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड भी रहेंगे वो आप लोग डायरेक्टली वहाँ पे नंबर भी दिया हुआ, उस पर कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग की तरफ से कॉल जाएगा, हमारा ओम सर है वो आपको कॉल करेंगे, नहीं तो प्रतीक्षा मैम जो है वो आपको कनेक्ट करेंगी। तो क्या लगता है आपको, ये कोर्स का फीस ज्यादा है या कम है? कौन बताना चाहेगा? अभी हैंड रेज करिए, ज्यादा है या कम है? एटलीस्ट आपने पूछा है, हमने बोल दिया। ठीक है, ठीक है, आपका कोर्स फीस ठीक है। कोर्स फीस ठीक है ना? जो कंटेंट है आप देख लिए ना, कैसा क्या कंटेंट है, क्या कहाँ पे लाइक करता है ये कंटेंट। और जो चीज हम लोग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं जो चीज आपको बोल रहा हूँ वैसा नहीं होगा करके। एग्जैक्टली जैसा हमने बोला है उन्हीं चीजों को हम लोग अपनी ट्रेनिंग्स में एग्जीक्यूट कराते हैं। यदि आपको जानना भी है तो मैं आपके सामने जो है आपको एक छोटा सा दिखा देता हूँ, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन हम लोग के वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे इससे रिलेटेड, जो हमारे डायरेक्टली क्लास में चलते हैं। मैं यहाँ पे यूट्यूब खोल रहा हूँ अभी आपके सामने, तो आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 मिनट और ले लेते हैं, इतना लिए तो आप लोग वेट करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, हम लोग देख पाएंगे डेफिनेटली। मैं अपने चैनल पे मूव करता हूँ, वेट, सिविल सेंटर। हम लोगों का 535 वीडियोस है। यहाँ पे आपका बहुत सारी चीजों से रिलेटेड वीडियो हैं, आप देख पाएंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक बार प्लेलिस्ट को दिखा देता हूँ, उसके बाद आपका जो कोर्स है उससे रिलेटेड दिखा देता हूँ। बेसिकली आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे जो है आपका TSD, टेक्निकल स्ट्रक्चर डिजाइनर, स्ट्रक्चर, उसके बाद आपका एस्टिमेशन, आफ्टर दैट आपका जो है स्टैट प्रो, फिर प्लानिंग के कुछ वीडियोस जो आपको मैं बोल रहा था कि प्लानिंग के वीडियोस भी यहाँ पे मिल जाएंगे। RCC स्ट्रक्चर डिजाइनिंग के ऊपर, फिर रेविट हुआ आपका, रेविट के ऊपर, फिर आपका स्केचअप के ऊपर,
प्लानिंग के ऊपर। आफ्टर दैट आपका सीके डीकेएम के एक हम लोगों का बहुत अच्छा सेशन है जिसमें बहुत सारे जो है आपके इंडस्ट्री एक्सपर्ट आते हैं और यहाँ पे जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। उसका मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार इस प्लेलिस्ट खोल के सीके डीकेएम के का। दैट सीरीज वाज वन ऑफ आवर फेवरेट सीरीज है वो हम लोग का। वेयर इज दिस मैना, प्लीज इन्फॉर्म मी इफ यू, वेयर इज दिस, ये दिस इज द सीरीज जहाँ पे जो है आप देख पाएंगे कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से जो है NITs के प्रोफेसर भी, IISM धनबाद के प्रोफेसर मिस्टर डॉक्टर संकेत नायक, हाँ डॉक्टर संकेत नायक का भी यहाँ पे इंटरव्यू आपको मिल जाएगा। और भी आपके बहुत सारे ऐसे लोग हैं। बेसिकली हम लोगों का जो मोटो है वो मोटो है कि नॉलेज को जितना हम एक्सप्रेट कर सकते हैं, जितना ज्यादा हम इसको एक्सप्रेट कर सकते हैं उतना बेटर है हमारे लिए। तो वही हमारा मोटो रहता है और उसी के लिए हम लोग वर्क करते हैं। तो यही चीजें हैं। एक क्वेश्चन आया चैट में, हाँ, which one, सत्यम जी पूछ रहे हैं which one is better, STAD और THD, जबकि THD में ड्राइंग भी इजीली बन जाता है। हाँ डेफिनेटली THD बेटर है, बट आपको ये पता नहीं होगा कि ये सॉफ्टवेयर में कर क्या दिया है। मतलब ये जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट आया कहाँ से, उसके बिहाइंड द सीन यदि आपको नहीं पता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अप नहीं हो सकता है। तो यदि आप लोगों को लगता है तो आप लोग लगता है कि नहीं यार ओवरऑल ऊपर मूव करना है तो आप THD मूव ऑन कर सकते हैं। यदि नहीं लगता कि यार छोटा छोटा बेसिक्स भी पता होने चाहिए हमको, कि हमको सामने वाला जब पूछे कि आप ये डिजाइन कर रहे हैं तो ये डिजाइन का कैसे रिजल्ट आया या क्यों ऐसा ही क्यों हुआ, तो वहां पे जो है आपको ये हेल्प करेगा। जो स्टैट प्रो का क्लास है यहाँ पे देख पाएंगे आपका जितना भी सेशंस भी है वो हम लोग का ऑनलाइन जाता है, आप लोग देख पाएंगे। जैसे कि आप देख पाएंगे, जैसा मैं जो बता रहा था, जो चीज मैं बताया था बिल्डिंग कंपोनेंट्स के बारे में, यहाँ पे आप देख पाएंगे। ये मैं रूम्स का डिजाइन यहाँ पे रूम का कैसे प्लेसिंग करते हैं वो चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आप ये वीडियो जाके देख भी सकते हैं। इसका आप सिविल सेंटर में जाके बिल्डिंग डिजाइन G+1 यूजिंग AutoCAD एंड स्टैट को डे 2 आप देखेंगे तो इसमें आपको बहुत सारा बेसिक आइडियाज मिल जाएंगे। तो बेसिकली हमारा जो कोर्स है, जो हम लोग का चैनल है वो बेसिकली आपका जो है सिविल इंजीनियरिंग की सभी जितनी भी स्कोप्स होते हैं उन सभी स्कोप्स को हम लोग कवर करते हैं अपने अंदर। विच वन इज द बेटर स्टडीज, तो उसके बाद एनी वैकेंसी ऑफ योर कंपनी। देखिए अभी जो है राइट नाउ कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले ये रिक्रूट हुआ है बंदा, अभी तो नहीं है बट डेफिनेटली ये वैकेंसीज होंगी तो आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग अपने ही ट्रेनिंग्स को अपॉर्चुनिटीज देते हैं ज्वाइन करने के लिए, राइट मैना? यस, बिकॉज कुछ दिन पहले ही हम लोग अपने एक ट्रेनी को रिक्रूट किए हैं एंड वो अच्छा काम कर रही है। एक्चुअली शी इज डूइंग वेल। सो बिकॉज बेसिकली जो चीज़ है आपको मतलब स्किल्ड होने चाहिए, क्योंकि हम लोग से दूसरे कंपनीज भी आपके मतलब रिक्वेस्ट आते हैं। मतलब आपके अभी एटकिंस नाम का एक कंपनी है तो वहाँ पे भी हम लोग के जो मतलब आपका डिजाइनर है कुछ हम लोग सेंड किए हैं बेंगलोर में। तो अगर स्किल है आपके पास तो वही पहले उठाएंगे, इसलिए हम लोग पहले अपना ट्रेनिंग्स को भी वही कनेक्ट करते हैं अगर रिक्वायरमेंट होता है। तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया। यदि किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज हम लोग सेशन को यहीं पे रैप अप करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। अब सत्यम पूछ रहे हैं आपके कोर्सेज में दोनों है डिजाइन के लिए THD और स्टैट में, उनमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराया जाएगा? दोनों में कंफ्यूज हो रहा है सर, मैं क्या कौन सा ज्वाइन करूं? सत्यम, मैं जैसा बताया आपको कि जो आपका THD है वो स्मार्ट सॉफ्टवेयर है, आप उसको इजीली मूव कर सकते हैं और बहुत इजी सॉफ्टवेयर भी है। इजी सॉफ्टवेयर है इसीलिए उसका जो आपका ट्रेनिंग का फी भी है वो कॉस्टली है। यदि आपको लगता है आपको बेसिक जानना है तो आप स्टैट को मूव करिए। यदि आपको लगता है कि नहीं आपको THD जानना है और आपको लगता है आप जॉब पा सकते हैं तो डेफिनेटली आप THD ज्वाइन करिए और लर्न करिए और गेट द जॉब, क्योंकि THD का डिमांड हाई है।
और आप भी सर्च भी कर सकते हैं नेट पर। तो चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है, अदरवाइज हम लोग सेशन को एंड करेंगे। और आई सर, होप, हाँ बोलिए। हेलो सर, आपका कंपनी कहाँ से बिलोंग करती है? बेसिकली हाँ मैं ना आप आंसर करें। हमारा कंपनी जो है, हमारा कंपनी का नाम है ओडाका इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। आप इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं। सो बेसिकली द सेटअप इज इन भुवनेश्वर, तो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। एंड उसके बाद जो उसका जो प्रोडक्ट्स हैं, 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक सिविल सेंटर है और एक आपका बिल्डिफाई। तो हम लोग बेसिकली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका एक प्रोडक्ट सिविल सेंटर है। एंड वी प्रोवाइड बिल्डिंग कंसल्टेंसी एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जो कि अभी हम लोग दोनों ऑनलाइन कर चुके हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। और कुछ पूछना चाहते हैं? टीएचडी का फी क्या है, यहाँ पूछा जा रहा है। टीएचडी का फी जो है 15,000 है। टीएचडी का जो फी है वो 15,000 है, और आपका जो मार्केट में चल रही है वो 30,000 है। जो आप हैदराबाद या यहाँ पे करेंगे वहाँ पे आपका 30,000 है, हम लोग वहाँ इसका 15,000 है। और समर्स के लिए भी इसका कुछ ब्रेकिंग है, जो 1 या 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सॉरी, समर नहीं, ये आपका लॉकडाउन की वजह से कुछ ब्रेकिंग हम लोग किए, ऑफर्स निकाले हैं कोर्सेस में। तो वो आप जो पता कर सकते हैं, आपके रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर्स जो आपको कनेक्ट करेंगे उनसे आप पता कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग सेशन को यहीं पे रैप अप करते हैं। और आई होप सो आप लोगों को हर चीज़ क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं बचा होगा। तो चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट। आई होप सो, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। तो मैनाक, मेरी तरफ से बाय बाय ऑल ऑफ यू। So we'll end this session here. Thanks Sajal for coming, and thanks to all of you for coming. So ऐसे ही, क्योंकि अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है ना, संडे भी था और आज आप सब लोग आए, तो इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। तो जल्दी हम लोग मिलेंगे, होप सो। चलो बाय बाय।